नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप दर्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी। हम सेकुलर जो पार्टी है जीतन राम मांझी की 4 विधायक हैं और उनके बेटे संतोष सुमन को नवगठित भाजपा जदयू सरकार में मंत्री बनाया गया है। 4 विधायक हैं और जो राजद का सबसे बड़ा दाव है जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, उसको देखते हुए अब जीतन राम मांझी जो है उन्होंने एनडीए पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कई सारे सवाल हैं, आइए जानते हैं राकेश रंजन जी से। सबसे पहले बधाई नई सरकार में शामिल होती है। धन्यवाद। क्या लगता है कि और भागीदारी चाहिए मंत्री? हम तो शुरू से ये मांगे रखते हैं, कार्यकर्ता भी शुरू से इसमें मांग रखी थी कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए और आज हमारे नेता भी इस बात को रिपीट किए। तो जो हम विजन करते हैं तो मिलना चाहिए, हमारी मांग जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना उत्साह है। देखिए, बीच में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जी को लेकर सदन में जो कुछ कहा था, वो बड़ा जन आंदोलन हो गया था बिहार में। लेकिन सियासत है, लोकतंत्र है, तो कब कौन मित्र होगा कौन दुश्मन होगा। अब क्या लगता है, मान सम्मान मिल गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ समझने का ये है कि इस समय जो उस चीज़ को आज भी हमने गिने हैं, नीतीश कुमार जी ने जो हमारे नेता को बेइज्जत किया, आज भी हम लोग उस बात को याद रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो एक पर्टिकुलर कमेंट था, पर्टिकुलर रिमार्क्स था हमारे नेता को किया। लेकिन जहाँ जब प्रांत की बात आएगी, जहाँ राजहित की बात आएगी, तो वहाँ तो हम लोग राजहित के लिए सोचेंगे ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का आदेश हुआ, हम तो आज तो एनडीए का घटक है, हम तो नीतीश जी का घटक है नहीं, हम तो उनके घटक है। उनका जो आदेश हुआ उसके अनुसार हम लोग थे, इसमें कहाँ कोई नहीं। राकेश रंजन जी, एक बड़ा सवाल है कि बिहार में जो सबसे जदयू भाजपा और जो के बाद जो 4 स्वतंत्र विधायक हैं आपके पार्टी के हैं, तो राजद भी जो खेला की बात कर रही है, आपको लगता है कि खेला होगा या फिर मोदी लहर में आप लोग रहेंगे एनडीए के साथ? सुन लीजिए, खेला हम लोग जहाँ हैं वहाँ मुस्तैदी के साथ में हैं और कहीं भी हिलने डोलने वाले नहीं हैं। ये पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूँ, एकदम पूरे फर्मनेस के साथ में हम एनडीए घटक है और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बात रहा कि ठीक है, व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, जो लोग जिसको मन में आ रहा है जो बोल रहे हैं, उससे हमसे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जहाँ हैं बहुत बढ़िया। पार्टी पदयात्रा कर रही थी जिले में, आपके संतोष सुमन जी मंत्री पद से हटने के बाद जा रहे थे, अपने समाज के लोगों को जगा रहे थे। पार्टी में आपने अनिल कुमार भूमिहार बिरादरी से आते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक बड़ा गेम प्लान था और जो मगध का रीजन है, जहाँ पर बीजेपी कमजोर है, वहाँ आप मजबूत है। तो क्या लगता है कि उचित मान सम्मान मिलेगा लोकसभा चुनाव? एकदम मिलेगा, 110%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखे भी होंगे कि जहाँ भी हम लोग सभा कर रहे हैं, चाहे वो गरीब संकल्प यात्रा का हो या पद यात्रा की बात हो, हजारों हजार का वीडियो देख लीजिए, शुरू से अंत तक देख लीजिए, तो सब जगह मान सम्मान मिल रहा है। तभी तो हम लोग का उत्साह पूरा जोर शोर से बना हुआ है। और हम एक बात और आपको क्लियर करना चाहेंगे कि जो हमारे नेता ने जो डिमांड किया, एकदम अक्षरशः उसको पूरा किया जाए, हमें इसमें भी कोई संदेह विच्छेद नहीं। सरकार बदली है तो कई सारे सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर है, जिसको लेकर आप लोग आंदोलन भी कर रहे थे। बड़ी चुनौती होगी क्या नई सरकार में? एकदम नहीं। आप शुरू से जान रहे हैं कि भाजपा जो है प्रोटोकॉल की सरकार है, हमेशा सेटअप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो आप जाहिर सी बात है कि एकदम जो होना चाहिए, आप देख रहे थे कि पार्ट 2 चल रहा था, जंगल राज पार्ट 2 चल रहा था, बच्चियों के साथ रेप हो रहा था, जहाँ तहाँ घटनाएँ घट रही थी, शराब की तस्करी हो रही थी, तो अनेकों घटनाएं बढ़ रही थी, ग्राफ पूरा बढ़ गया था। लेकिन आप देखिएगा कि हमारी सरकार में जितनी भी घटनाएं हैं, ये नहीं घटेगी, इसके आपराधिक ग्राफ जो है राजनीति में है, युवा हैं और जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी जनसंख्या भी। आपको नहीं लगता है बिहार में सरकार तो बदलती है, विपक्ष बदल जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलता है? जनता को जवाब देना होगा 2024 में भी और 25 में भी। दे पाएंगे जवाब? देखिए, मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे सीनियर और ओल्डेस्ट है वो, उनका हम लोग सम्मान करते हैं और नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर कोई ऐसा नहीं कि अभी तक आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्टर है जंगल राज पार्ट 2 के, आज भी ईडी और सीबीआई उनको घेरे हुए हैं। लेकिन उनको ईडी और सीबीआई इतना 17 साल उन्होंने शासन किया, 17 साल बिहार को चलाया, एक ईडी सीबीआई उनके पीछे नहीं लगा। कहीं भी स्पेकुलेशन की बात हो, कहीं घोटाला की बात हो, तो आपने नहीं देखा होगा। जाहिर सी बात है, ईमानदार आदमी है, विकास पुरुष हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2024 में क्या होगा लोकसभा चुनाव? 400 प्लस पार पूरे इंडिया में और 40 का 40 सीट हम लोग बिहार में, इसमें कोई दो राय। 2025 में क्या होगा? पार्टी को मिलेगा उचित मान सम्मान? एकदम, इसमें कहीं दो राय नहीं। हम लोग जहाँ हैं
हमने फिर से हम आपके चैनल के माध्यम से फिर रिपीट करना चाहते हैं, जहाँ हैं हम लोग मुस्तैदी के साथ में और मान सम्मान खूब मिल रहा है, इसमें भी कोई कमी नहीं। यह है राकेश रंजन जी और इनका मानना है कि इनकी पार्टी हम सेकुलर सत्ता लुप्त नहीं है, सिद्धांतवादी है और जिसके साथ रहते हैं ताल ठोक कर रहते हैं। बिहार में नई सरकार बनी है तो जनता से जो वादे किए गए हैं, जो अधूरे काम हैं, उन्हें समय पर पूरा किया जाएगा और जो मोदी लहर है इसमें 400+ सीटें पूरे देश में जीतने का दावा भी कर रहे हैं।